आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं माध्यिका अर्थात माध्यक। तो इसको देखने से पहले थोड़ा मैं बता दूं कि इससे पहले हम माध्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं और माध्य के बारे में सारी कॉन्सेप्ट मतलब बता चुके हैं। तो आप अगर हमारे वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम वो वीडियो देख ले, ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को पहले बता चुके हैं और उसी वीडियो को कनेक्ट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, तो आइए देखते हैं माध्यक। देखिए इनकी कुछ कॉन्सेप्ट हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, अगर आप चाहो तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं माध्यक के बारे में। अर्थात यहाँ पे तो देखिए माध्यक कहते हैं कि जब किसी भी संख्या के समूह को जब आरोही या अवरोही क्रम में सजा करके ठीक बीच की चरमान को मतलब क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं, यानी कि माध्यिका कहते हैं। देखिए माध्यिका को एम से भी सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसी सवाल के आधार पर हम लोग निम्न रूप से 4 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, जो कह रहे हैं कि पहला कंडीशन जो है, इसका सूत्र होते हैं जब आंकड़ों की संख्या के समूह जब विषम संख्या होंगे। ठीक, तो उस विषम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए आंकड़ों की संख्या जब विषम हो, इसे हालांकि n को हम लोग n यानी कि समूह, जो संख्या के समूह होते हैं उस संख्या को गिनेंगे, उसी को हम लोग n से डिनोट करते हैं। अर्थात n विषम संख्या हो तो m बराबर यानी कि माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वहां पद का चरमान। ठीक है, और जब कह रहे हैं कि आंकड़ों की संख्या का समूह सम संख्या हो, अर्थात n बराबर सम संख्या हो, तो m कहते हैं कि m क्या हो जाएगा। तो देखिए m बराबर हो जाएगा n/2 वह पद का चरमान और एवं n/2 + 1 वह पद का चरमान का माध्य। ठीक है, और इस प्रकार से जब कह रहे हैं कि चरमान और बारंबारता मालूम हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए m जो होते हैं इस समय पे माध्यिका कुल बारंबारता के योग के आधी भाग यानी कि n/2 से कहते हैं कि ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के वर्ग के चरमान को माध्यिका कहते हैं, यानी कि माध्यिका होता है। मतलब उनके ठीक बीच की जो संख्या होंगे, इस प्रकार से माध्यिका वर्ग की मतलब जो संख्या आएंगे उसी को हम लोग कहेंगे। यानी कि अर्थात देखिए जब कहते हैं कि बराबर बारंबारता के कुल योग जो होंगे वो आधी संख्या कहते हैं n/2 से कहते हैं कि ठीक बड़ी वाली संख्या कहते हैं संचयी बारंबारता के वर्ग के चरमान के यानी कि माध्यिका होता है। अर्थात इसके हम लोग बातें करेंगे जब सवाल लाएंगे, फिर जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे कि एक फॉर्मूला होता है जब वर्ग अंतराल एवं बारंबारता मालूम हो तो m यानी कि माध्यिका l+n/2 - cf/f × I। ठीक है, ये इसका सूत्र होते हैं। तो L क्या है, L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है और F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है और N कुल बारंबारता, यानी कि जो बारंबारता दिया रहेगा उन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल बारंबारता। तो CF क्या है, तो माध्यिका वर्ग के ठीक है पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो माध्यिका वर्ग आएंगे उसी के जो ठीक पहले वाली संख्या की संचयी बारंबारता होंगे उसी को हम लोग CF कहेंगे। और I की बात करें तो माध्यिका वर्ग की लंबाई होती है। ठीक है, तो आइए अगर आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो आप वीडियो को रोक करके या तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ भाग मिटाना पड़ता है, कुछ भाग मिटाएंगे तो आप लोग इसे अगर नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं हम लोग आगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई माध्यिका अगर ज्ञात करना होगा, चुटकी में कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई चर मान दिया रहेगा 3, 5, 4, 2, 6, ठीक है, ये आपके पास में दिया हुआ रहेगा सवाल में ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो इसको जैसे ही बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, गिनती करेंगे, ये कितनी संख्या है, चर मान को गिनती करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यानी कि 5 संख्या है और 5 संख्या होते हैं विषम। ठीक, तो विषम संख्या के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, तो विषम संख्या को सबसे पहले इस चर मान को क्या करेंगे, आरोही चाहे अवरोही, इन दोनों क्रमों में से किसी एक क्रम में सजा दीजिए और फिर जाकर के उनके ठीक बीच की संख्या को लिख दीजिए, वही हो गया माध्यिका। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सजाएंगे तो 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, देखिए हम इस प्रकार से आरोही आरोही अर्थात बढ़ते क्रम, अवरोही अर्थात घटते क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सजा दिए हैं। देखिए ये है आरोही क्रम में, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, अगर इसी संख्या को अगर जब लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, ये संख्या को कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, दोनों क्रम से हम निकाल करके दिखाएंगे, सेम आंसर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ठीक बीच की संख्या, ये सवाल बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, जब विषम संख्या अगर जब गिनती करने पर विषम संख्या प्राप्त हो तो ठीक बीच की संख्या को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे है 4, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक बीच में है, 2 संख्या इधर भी है और 2 संख्या इधर भी है। ठीक है, इनके बीच में संख्या जो पड़ता है वो 4 पड़ता है और यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में सजाए और इसके सजाने के बावजूद भी देखिए इधर पड़ता है 2 संख्या, इधर पड़ेंगे 2 संख्या और ठीक बीच की संख्या होगा वही माध्यक। ठीक है, और इसको हम लोग ये फार्मूला जो लिखे थे, इस फार्मूला पर अगर जब बनाए तो फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए तो देखिए n बराबर मेरा हो गया 5 और n बराबर जब 5 हो गया है तो इसको लिखेंगे m इजकल टू 5 प्लस 1/2, 6/2, 2 तिया 6, यही तो हम लिखे हैं तीसरा पद। अब देखिए तीसरा पद का चरमान, तीसरा पद का चरमान क्या है, देखिए जहां से गिनना है, चाहे आगे से गिनिए या पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1, 2, 3 तो तीसरा पद हो गया, इधर से गिनेंगे 1, 2, 3 तो तीसरा पद हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, इसका आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से 4। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब n बराबर सम संख्या हो, जब n बराबर सम संख्या होगा तो क्या हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर जब n बराबर सम संख्या होगा तो हम लोग लिखेंगे 3, 5, 4, 2, 6, 2, 1। ठीक है, ये देखिए कुछ संख्या है जो हम उदाहरण के तौर पर लिए हैं और इन संख्याओं को पहले सजाएंगे आरोही चाहे अवरोही क्रम में। देखिए आरोही चाहे अवरोही क्रम में सजाएंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 1, 2, 3, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हो गया इसका आरोही क्रम। इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, ये हो गया आरोही क्रम। इसको हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे तो यही हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम हो गया, मतलब कहने का अर्थ है देखिए अधिकतम सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी हो गए, उससे छोटी इस प्रकार से हो जाते हैं। अब देखिए इनके ठीक बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी वही चीजें ऑटोमेटिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि 2 संख्या बीच में आएंगे। देखिए एक संख्या तो अगर मान लीजिए कि यह संख्या अगर जब कहते हैं कि बीच में है
तो यह इधर से 3 हो जाता है, इधर 2 ही रहते हैं। अगर यह संख्या कहते हैं कि बीच में है तो इधर से क्या हो जाता है, इधर से पता चलता है कि इधर 3 संख्या पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जिन 2 संख्या में कंफ्यूजन आएगा, ठीक, उन दोनों संख्याओं को ले लेंगे और इस प्रकार से हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो दोनों संख्या है और इन दोनों संख्याओं को लेंगे, लेकर के जाएंगे। अरे गाँव घर में झगड़ा उगड़ा होता है तो आप देखे होंगे किस प्रकार से अगर जिस पे दुविधा आता है, हाँ, तो उन दोनों व्यक्तियों को, जिस पे इंसान को शक होता है, पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और दोनों को उठा करके ले जाता है और ले जाने के बाद में कोर्ट में पेश करता है। फिर जाकर के उसे मतलब जो है जो रहते हैं, कैदी रहते हैं, जिस प्रकार से वो किए रहते हैं, तो उसको मतलब उस प्रकार की सजा दिया जाता है। जो गुनहगार नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों पे कंफ्यूजन आ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग ले लेंगे और ये दोनों संख्याओं को तो माध्य, और माध्य जब ज्ञात करेंगे तो माध्य बराबर होता है, ये माध्य बराबर होता है मतलब आंकड़ों की संख्या के कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। इससे पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको जैसे ही क्या करेंगे, 3 है और ये 4 है, ये दोनों मुजरिम है और इन दोनों मुजरिमों को हम लोग ले जाएंगे और इस प्रकार से इन दोनों का मतलब जो है दोनों संख्याओं का हम लोग निकालेंगे और इन दोनों संख्याओं को निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए माध्य, तो 3 + 4/2 हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 हो जाएगा, 3.5। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को विषम संख्या के सम संख्या के लिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार के सवाल बनेंगे। तो आपके एग्जाम में अगर जब इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आसानी से, अगर पहले तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे और आरोही या अवरोही क्रम में जब सज जाएगा तो सजने के बाद में देखेंगे कि उसके ठीक बीच की संख्या क्या है। ठीक है, सम संख्या रहेगा तो 2 मुजरिम आएगा, अगर जब एक संख्या रहेगा तो एक सम विषम संख्या रहेगा तो एक ही संख्या आएंगे और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फिर से नेक्स्ट सवाल, और ये तीसरा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है और इन तीसरा पॉइंटों को हम लोग बनाएंगे। देखिए दोस्त, मैथ है और मैथ को समझने के लिए आपको एकदम कंसंट्रेट होकर के देखना होगा, फिर जाकर के आप आसानी से समझ सकते हैं। अन्यथा आप अगर जब इधर उधर करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है चर मान, तो हम लोग ले लेंगे इस प्रकार से। 2 घर बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे चर मान और एक तरफ लिखेंगे बारंबारता। ये देखिए बारंबारता। ठीक है, और इस प्रकार से मान लेंगे इसमें 1 2 5 4 3 6 0 9 5 2। ठीक है, ये कुछ संख्या है। इस प्रकार से देखिए आपको चरमान और बारंबारता ये 2 चीजें मालूम है। इस प्रकार से कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। 9 और 6 को जोड़ेंगे 15 और 15 5 20 हो गया और ये टोटल हो गया 22। ठीक है, बारंबारता के कुल योग यानी कि n = हो गया 22। अब देखिए n/2 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22/2 यानी कि 11। ठीक है, तो 11 आ जाएगा। इससे पहले हम लोगों को एक चीज ज्ञात करना होगा और वो ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता क्या होता है, तो संचयी बारंबारता ये मतलब बारंबारता के ही योग होते हैं। इससे बारंबारता को हम लोग जोड़ते जाएंगे और वही हमारा संचयी बारंबारता निकल जाएंगे। संचयी बारंबारता एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है से कम, एक होता है से अधिक। ठीक है, जो कि आप इससे तोरण बनाएंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में है, आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 + 0 और 6 +
0 प्लस 9 और ये हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5 और ये हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2। अर्थात इसको हम लोग एक लाइन में और लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको जोड़ने पर 6 होता है, ये 6 हो जाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 9 चौक 15, 9 चौक 15 और 15 और 6 और 9 चौक 15 5 20 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 9 चौक 15 5 20 और 2 22 हो गए। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से निकले संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता के हम यहाँ पे निकाले हैं n/2। ठीक है, n/2। हाँ, जब भी हम लोग लेंगे इस प्रकार से इनकी जो माध्यिका वर्ग लिया जाता है तो वो हमेशा इनसे जो अधिक होगा, ठीक बड़ी है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ठीक बड़ी संख्या। अब देखिए ठीक बड़ी संख्या कौन सा है, तो ठीक बड़ी संख्या हो गया 11 से बड़ा 15 है। ठीक है, 20 बहुत बड़ा हो जाता है, तो 11 से बड़ी, ठीक, तो 11 से बड़ी 15 संख्या है, तो 15 संख्या के ठीक है बीच की संख्या देखेंगे और हम यहाँ पे लिखे हैं वाली संचयी बारंबारता के वर्ग की चर मान की माध्यिका वर्ग, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक, चर मान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 5। तो m हो गया 5। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहेंगे कि हमारा तो यहाँ पे ठीक बीच में आ गया इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसमें अगर जब बनाएंगे तो इसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये आरोही और अवरोही क्रम में पहले से सजा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए इधर उधर हो जाएंगे मान, तो ये बीच की संख्या नहीं, इस प्रकार से ही सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा। और चौथा की बात करें तो चौथा है कि जब वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम रहे। ठीक है, तो उस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे उन्हीं चीजों को देखेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा जैसे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दो चीजें मालूम रहेंगे। 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये देखिए इस प्रकार से मालूम रहेगा और यहाँ पे आपको मालूम रहेगा 3 2 1 0 5। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये दो चीजें मालूम रहेंगे। आगे ज्ञात करना है तो माध्यक के लिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक, जब भी वर्ग अंतराल और बारंबारता मालूम हो तो उस समय में आंख मूंद करके संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, अब चाहे जो से निकालना है निकाल सकते हैं। इसमें दो होते हैं, एक होते हैं से कम और से अधिक। ठीक है, तो इनमें से आप किसी कोई एक निकाल सकते हैं। तो संचयी बारंबारता देखिए निकालेंगे, संचयी बारंबारता ये हो जाएगा 3 5 6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपको 6 5 11। तो ये हो गया आपको 11। तो टोटल संख्या हो गया ये n हो गया आपको 11 और यहाँ पे n/2 निकालेंगे तो n/2 मेरा क्या हो जाएगा 11/2, यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो 5.5। देखिए 5.5 है और इस प्रकार से सवाल जब बनाएंगे तो क्या लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मेरा संख्या आया है तो दो संख्या आ गए हैं। ठीक है, 6 जो आया है इसे 5 से बड़ी संख्या बोले हैं और यहाँ पे दो संख्या लिए है। चाहे आप इनसे बनाएंगे तब भी, चाहे इनसे बनाएंगे तब भी सवाल का आंसर समान आएंगे। ठीक है, एक ही चीजें आएंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। पहले लेते हैं ये वाला संख्या लेते हैं। अब देखिए इनकी n/2 माध्यक वर्ग, माध्यक
वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए 20 से 30 हो जाएगा। ये देखिए 20 से 30 हो गया और इसकी मतलब 20 से 30 इसका वर्ग अंतराल हो गया और वर्ग हो गए तो हम लोग ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, एल क्या होता है, तो एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है। हम लोग एल लिखेंगे तो एल मेरा हो जाएगा 20। इसके बाद में हम लोग एफ ज्ञात करेंगे तो देखिए ये एफ क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एफ है तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये देखिए माध्यिका वर्ग है और इसकी बारंबारता 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम लोग याद करेंगे सी एफ, ठीक है, तो देखिए सी एफ याद करेंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे कह रहे हैं माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचाई बारंबारता। देखिए माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचाई बारंबारता, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 5। इसके बाद में इनकी आई को देखेंगे कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे दिया गया है माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो देखिए 10 में से 0 घटा माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा और 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा और 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको i इज इक्वल टू 10। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, l प्लस n अपॉन 2 माइनस c इंटू एफ बटे स्मॉल एफ इंटू आई। देखिए l का मान हो गया मेरा 20 प्लस n बटे 2 का मान हो गया 5.5 माइनस सी एफ, और सी एफ का मान है 5 बटे एफ का मान है आपको कितना, तो एफ का मान है 1 इंटू 10। देखिए कितना हो जाएगा 20 प्लस इसको हम लोग निकालेंगे तो 0.5 बटे 1 इंटू 10, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करेंगे ये देखिए 10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएंगे तो 20 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 25, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सवाल को हल किया जाता है। तो हम लोग ने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार से माध्यिका को सवाल को किसी भी प्रकार से किसी भी सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ बेसिक चीजें, और अगर आप याद रखते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छोड़ करके आएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो कम से कम शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोग देख सके और अधिक से लोगों के पास में पहुंच सके।